जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना सोलंकी सर आपके अपने चैनल डॉक्टर्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफी क्लासें करा दी, आज बेटा मैं आपको क्लास कराने आया हूं जिसका नाम है बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स। ये बेटा मैंने जब आपको पहले दिन क्लास पढ़ाई थी तो सीधा सारा शेड्यूल मैंने क्लियर कर दिया था कि मैं किस किस क्लास के थ्रू आपको आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो उसमें आज की क्लास जो है वो बेटा है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो सारे बच्चे लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करेगा। फिर उसके बाद में हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हम फिर उसके बाद में बेटा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे। चलिए बेटा, आप इसमें नंबर एक हेडिंग डालें, बेटा। बोथ द रूट्स आर, डालें बेटा हेडिंग इसमें, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। सबसे पहला पार्ट इसमें हम पढ़ेंगे बेटा, बोथ रूट्स द आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। ठीक है बेटा, आपकी पहली हेडिंग है प्यारे बच्चे, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। देखिए बेटा, इसकी कंडीशन क्या बनेगी, इसकी कंडीशन हम देख लेते हैं बेटा। ग्रेटर देन एक्स नॉट का मतलब है ये आपका एक्स एक्सिस होगा। तो बेटा इसका जो है ग्राफ बना के दिखा देता हूं बेटा। ये ग्राफ है आपका, है ना, ये आपका ग्राफ है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अल्फा होगी, ये वैल्यू कैसे कौन होगी बेटा, ये बीटा होगी। राइट है भाई, ये वैल्यू आपकी अल्फा और बीटा है। राइट है भाई। चलिए, तो प्यारे बच्चे इसका एक्स नॉट पे बात करें तो इस पे बाई एक्सिस डाल दें। तो बाई एक्सिस मैंने डाला, कलर चेंज करता हूं, तो ये बेटा ये हो जाएगा बाई एक्सिस, है ना, ये बाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो होगा ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्स नॉट कहलाएगा। राइट है भाई, ये पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, एक्स नॉट पॉइंट कहलाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चे एक्स नॉट के सापेक्ष अगर देखा जाए तो बाई की जो वैल्यू निकलेगी उस बाई की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट लिखा जा सकता है। राइट है भाई, इसका मतलब प्यारे बच्चे अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक है, एफ एक्स इजिकल टू क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगी बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। तो ये जो ग्राफ बना है ये कैसा ग्राफ है बेटा, अपवर्ड ग्राफ है ना, अपवर्ड ग्राफ। और अपवर्ड ग्राफ कब होता है, जब इसका ए ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा बेटा, इसका ए ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी मैक्सिमम पॉइंट की बात करें तो मैक्सिमम पॉइंट किस पे मिलेगा, यहां इस पर। और मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालेंगे, आप जानते ही हैं कि इसका जब डिफरेंशिएट लगाएंगे एफ डैश एक्स तो ये हो जाएगा बेटा 2ax प्लस बी, और मैक्सिमम पॉइंट पे ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस बी अपॉन टू ए। तो ये माइनस बी अपॉन टू ए पे ये क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी अपॉन टू ए। इस पॉइंट पे ये ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा बेटा यहाँ पर, है ना। चलिए, बहुत सुंदर, अच्छी बात है, आपने इतनी बातें क्लियर की। चलिए ये हटा देता हूं। तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आएगी वो देखिए बेटा, कंडीशन क्या निकल के आएगी वो आप लिख लें जरा। इसकी कंडीशन देखिए बेटा, नंबर एक, सबसे पहला काम इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा, क्योंकि ये जो रूट्स है वो कैसे बेटा, रियल जो हमें दिखाई दे रहे हैं। राइट है भाई, इसका डी ग्रेटर देन इक्वल जीरो होगा। राइट है, चलिए बहुत सुंदर। नंबर दो पे बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो इसका ए पॉजिटिव है, डॉट इसका एफ एक्स नॉट भी तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर हो रहा है, ये बाई एक्सिस के ऊपर है बेटा, ये मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ए डॉट एफ एक्स नॉट भी आपका बेटा ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों भाई, क्यों होगा बेटा, क्योंकि ए भी पॉजिटिव है, एफ एक्स नॉट भी पॉजिटिव है। राइट है भाई। चलिए, उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। एंड और बेटा, और ये जो एक्स नॉट है इससे बड़ी वैल्यू है बेटा ये, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं नंबर तीन कि माइनस बी अपॉन टू ए जो है ये बेटा एक्स नॉट से बड़ा है।
एक्स की जो वैल्यू है ये भी एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू है ना, तो यानी कि -b/2 है बेटा ग्रेटर देन एक्स नॉट है। ठीक है बेटा, तीन कंडीशन निकल के आई जो सारे बच्चों से आनी चाहिए, राइट। एक बार इसे जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसका सेकंड पार्ट सिखाता हूं। चलिए बेटा, सेकंड पार्ट आप सीखने के लिए तैयार हो जाए, है ना। ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं बेटा, है ना। अभी मैंने अपवर्ड ग्राफ बनाया, अब मैं बनाता हूं बेटा डाउनवर्ड। डाउनवर्ड जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया, ये एक्सेसिस यानी कि ये जो ग्राफ है कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कब होता है बेटा, जब आपका a लेस देन 0 होता है। क्या होता है बेटा, a लेस देन 0 होता है, राइट है भाई, बिल्कुल। उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो बेटा इस पे एक्स नॉट डालते हैं, एक्स नॉट डालेंगे, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। तो बेटा इस पे बाई एक्सिस डालेंगे, तो ये तो हो जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, एक्स नॉट। ये क्या हो जाएगा, अल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा, बीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, x इजिकल टू -b/2a, जैसा कि अभी निकाला था डेरिवेटिव करके, है ना बेटा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा, एफ एक्स नॉट कहलाएगी। एफ एक्स नॉट का मतलब ये जो बाई की वैल्यू है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो आपने देखा बेटा कि इसके जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, रियल, यानी कि d ग्रेटर देन इक्वल 0 काम कर जाएगा, राइट है भाई। अच्छा, अगर आप देखें तो बेटा a भी नेगेटिव और एफ एक्स नॉट भी नेगेटिव, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या करे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी काम करेगा। और बेटा एक्स नॉट से बड़ा बेटा कौन है, -b/2a, यानी कि तीनों पॉइंट इस पे काम करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो उम्मीद है ये डाटा आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के क्वेश्चन तोड़ने के लिए, इसीलिए बेटा आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका सेकंड पार्ट पे ये हटा देता हूं बेटा, है ना। एक बार इसे देख लें जरा, फिर मैं इसे हटाने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद है ये डाटा आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप नंबर 2 पे आ जाएं। ठीक है बेटा, अभी हमने पढ़ा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं बेटा बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, है ना, लेस देन, यानी कि अब हम ऐसे रूट्स पे चर्चा करेंगे जो एक्स नॉट से छोटे हों, एक्स नॉट से छोटे हों। यानी कि बेटा सबसे पहले ग्राफ मैं ऐसे बनाता हूं, है ना, थोड़ा सा जिससे आपको ये क्लियर दिखाई दे। अब एक्स नॉट आपका क्या है, इससे बड़ा है ना, बड़ा है बेटा, तो एक्स नॉट बेटा इधर कहीं आएगा। चलिए एक लाइन बना लेता हूं इसमें। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आपका अल्फा हो जाएगा, इसे छोटा कर लें जरा थोड़ा सा, जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे, है ना। ये बेटा आपका अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये क्योंकि ये एक्स नॉट से छोटे हैं तो एक्स नॉट अब आपको इधर लेना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट क्या है बेटा, एक्स नॉट क्या है मेरे बच्चों, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स नॉट पॉइंट हो जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में इसके बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इधर ये हो जाएगी बेटा एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट। और जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। और बेटा अभी जो मैंने कंडीशन निकाली वो किसके लिए निकाली, ए ग्रेटर देन 0 के लिए। क्या निकाली बेटा, ए ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका ए पॉजिटिव है, तभी तो आपका ये कैसा बनेगा, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, पराबोला पैराबोला, है ना। चलिए अपवर्ड पैराबोला पे काम करते हैं, बहुत सुंदर। तो बेटा जी एक बार जरा देखें, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -b/2a आएगी, है ना बेटा, -b/2 आएगी। तो क्या क्या कंडीशन निकल के आएंगी वो जरा देखें।
कंडीशन इसकी क्या निकल के आ रही है। तो एक बार जरा फटाफट जल्दी से देखें इसे कि ये क्या कहने जा रहा है बेटा। ठीक है बेटा, क्या कहने जा रहा है, जरा एक बार 1 मिनट जरा। ये कंडीशन आपकी डाउनवर्ड में जा रही है ना, क्योंकि ये नीचे जा रही है, तो इसे मुझे लेस देन करना पड़ेगा, लेस देन। तो ये हो जाएगी डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऊपर से नीचे जा रहा है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्योंकि इसके अल्फा बीटा रियल हैं, रियल हैं, तो यानी कि इसका डी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, क्योंकि इसके अल्फा बीटा कैसे बेटा रियल हैं, है ना बेटा। नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 2 पे आते हैं, तो बेटा ये डाउनवर्ड तो ये लेस देन है, तो आपने देखा ए लेस देन 0, और ये भी तो बेटा नीचे है, तो ये भी तो लेस देन 0 होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए डॉट एफ एक्स नॉट क्या मिल जाएगा बेटा, पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना बेटा। चलिए, लेकिन आपने देखा माइनस बी अपॉन 2a ये एक्स नॉट से छोटा है, तो आपका तीसरा नंबर मिल जाएगा कि माइनस बी अपॉन 2a लेस देन एक्स नॉट। क्या मिल जाएगा बच्चों, लेस देन एक्स नॉट मिल जाएगा। तो आपको ये डाउनवर्ड वाला ग्राफ क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अपवर्ड वाला मैं अभी सिखा देता हूं। चलिए, तो उम्मीद है एक बार इसे थोड़ा ध्यान से देख लें कि इस कंडीशन में ये क्या काम करेगा। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 पे हम काम कर रहे हैं। बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, दोनों ही रूट्स क्या हो बेटा, आपके एक्स नॉट से छोटे हों, उसके लिए डाउनवर्ड आपको सिखाया गया है। अपवर्ड हम इसमें अभी बात करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, इतना रफ कर लेते हैं ना, अब इसके अपवर्ड पे काम कर लेते हैं। देखिए बेटा, अपवर्ड जो बनेगा वो बेटा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है बच्चों, अपवर्ड जो बनेगा कुछ ऊपर से जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा, ये आपका अपवर्ड पैराबोला रहेगा। चलिए, अपवर्ड है तो यानी कि इसे ऐसे बनाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, एक्स नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट। ये किसके लिए, ए ग्रेटर देन 0, ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसके अल्फा बीटा। क्या हो जाएंगे बच्चों, अल्फा बीटा। तो आपने देखा कि रूट्स आर रियल हैं, क्योंकि रूट्स दिखाई दे रहे हैं, रूट्स आर रियल हैं, यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल 0। आपने देखा बेटा कि ये पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई भी आपका पॉजिटिव ही निकल के आएगा। और थर्ड पॉइंट पे बात करें, माइनस बी अपॉन 2a ये एक्स नॉट से लेस देन है, यानी कि तीनों पॉइंट आपके सेम काम करेंगे, अपवर्ड में भी और डाउनवर्ड में भी। ठीक है बेटा, चलिए, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड में क्या है, ग्राफ चेंज हो जाते हैं। चलिए बेटा, अब आप आते हैं कंडीशन नंबर 3 पर, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं बच्चों, जिससे क्या है कि आप ये समझने की चीजें हैं बेटा, ये बहुत गहराई वाली चीजें हैं। अगर आपने ये डाटा समझ लिया तो समझ लो बेटा, आप लोकेशन ऑफ रूट्स के आप प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप नंबर 3 पे आए, नंबर 3 पे आए बेटा सारे बच्चे फटाफट। चलिए, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी हमने कंडीशन पढ़ ली, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट, बोथ रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, है ना। अब पढ़ेंगे वन रूट, है ना, वन रूट लेस देन एंड वन रूट बेटा लेस देन एंड अदर ग्रेटर देन एक्स नॉट। ठीक है बेटा, ग्रेटर देन एक्स नॉट। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे कि एक रूट आपका लेस देन होगा, एक रूट आपका ग्रेटर देन होगा। चलिए बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए बेटा वही कंडीशन, एफ एक्स इजकल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो एक तो अपवर्ड ले जाए हम, है ना, अपवर्ड ले जाएं तो आपको एक्स नॉट क्या करना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा, कहीं इधर उधर कहीं भी रख लें आप बेटा। तो मैं ऐसा करता हूं, एक्स नॉट को कहां ले लें,
इधर ले लेते हैं ना, इधर ले लेंगे तो आप क्या करेंगे, देखो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जरा एक मिनट, ये आपका अल्फा हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूं, ये बीटा हो जाएगा, और एक आपको जब एक्स नॉट लेंगे तो एक्स नॉट कहीं बीच में लेंगे या इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये क्या है बेटा, एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, एक्स नॉट हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, अच्छी बात है बेटा, आपने ये क्लियर किया, ये एक्स नॉट, क्योंकि एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा, यानी कि फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, एफ एक्स नॉट, एफ एक्स नॉट। ये कंडीशन किसके लिए, अपवर्ड है बेटा, तो ए ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये पैराबोला कैसा है, अपवर्ड है। ठीक है बेटा, क्या है, अपवर्ड। चलिए बेटा, तो यहां से क्या कंडीशन निकल के आएगी वो जरा देख लें। तो यहां से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कंडीशन, वैसे तो आपको दिख रहा बेटा दोनों ही रूट्स रियल हैं, है ना बेटा, दोनों ही रूट्स रियल हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो यानी कि इसका d ग्रेटर देन इक्वल 0 है, d ग्रेटर देन इक्वल 0 तो रहेगा ही, लेकिन आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखें कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है बेटा a ग्रेटर देन 0 और ये नीचे है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जब जब मल्टीप्लाई हुआ है तब तब दुनिया ने नेगेटिव में डाला है। क्यों भाई, जब किसी पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव में होता है तो दुनिया नेगेटिव को याद रखती है, पॉजिटिव को याद नहीं रखेगी, पॉजिटिव जो भी होगा वो नेगेटिव ही हो जाएगा, राइट है भाई, इसीलिए आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहें। ठीक है बेटा, चलिए बहुत सुंदर, ए डॉट एफ एक्स नॉट लेस देन 0 बन जाएगा, जैसे कि आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये डाटा आपको क्लियर दिया गया। ये मैंने अपवर्ड के लिए सिखाया, अब हम डाउनवर्ड के लिए सीख जाते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए सीखते हैं। चलिए इस प्रकार से हुआ है ना, इस प्रकार से हुआ, यानी कि ये अल्फा ये बीटा, अब बीटा एक्स नॉट को बीच में सकते, ये आपका डिस्को बीच में भी हो सकता है, या ये कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन होगा इन दोनों के बीच में ही, यानी कि ये जो वैल्यू है वो एक्स नॉट है और ये के लिए ए लेस देन 0 के लिए, ठीक है, और बेटा ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये एफ एक्स नॉट निकल के आएगी, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये ऊपर है और ये नेगेटिव, जब पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यही कंडीशन निकल के आएगी, और यही मेरे लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, इंपोर्टेंट यही है मेरे लिए। चलिए बहुत सुंदर बात है, आप लोगों ने तीसरे पॉइंट भी क्लियर किया। चलिए बेटा, अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ठीक बेटा, एक बार इसे देखे जरा, चलिए बच्चों जो चौथे पॉइंट पे आते हैं, ये आपका फोर्थ पॉइंट क्या कहेगा वो देख लेते हैं ना। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चे, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आप हेडिंग डालें जरा कि बोथ रूट बिटवीन x1 एंड x2, ये कहना चाहता है कि अगर आपके दोनों रूट्स x1 और x2 के बीच में तो कैसे क्या करें, देखिए जरा एक बार, है ना, तो कंडीशन वही होगी एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्र प्लस के बी एक्स के सी, यानी कि एक बार ये अपवर्ड ले लें बेटा, ए ग्रेटर देन 0 के लिए अपवर्ड ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे हो जाएगा, तो प्यारे बच्चे ये कह रहा है कि इनका जो अल्फा बीटा है, इनके जो अल्फा बीटा हैं ये x1 x2 के बीच में, यानी कि बेटा ये x1 हो जाएगा और ये बेटा क्या हो जाएगा x2, तो यानी कि बेटा इसमें f(x2) ये निकल के आएगी ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट निकल के आएगा f(x1). तो प्यारे बच्चे आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए, क्या दिखाई देना चाहिए एक बार देखें जरा, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये मैक्सिमम पॉइंट, ये क्या होता है -b/2a, -b/2a। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी वो जरा देख लो, कंडीशन ये बेटा कैसा पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला, ठीक है बेटा अपवर्ड है। चलिए बेटा, तो आप देखें कंडीशन क्या है कि
अगर आपका ए पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, AF(x1), तो ये भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। ए पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी कि AF(x2) भी आपका पॉजिटिव ही निकल के आएगा। और ये जो वैल्यू है -b/2a x1 और x2 के बीच में है, यानी कि -b/2a जो निकल के आएगा वो x1 और x2 के बीच में निकल के आएगा। ठीक है बेटा, हमें कंडीशन 3 मिल गई जो आप जल्दी से लिख लें। ठीक है बेटा, चलिए, क्योंकि ये रियल रूट से ये तो सब क्लियर दिखाई दे ही रहा है, d > 0 रहेगा, क्योंकि ये रूट्स आपको क्या है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी फटाफट इसे लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, इसी को मैं डाउनवर्ड में डाल के देखता हूं, है ना। डाउनवर्ड में, इसी को मैं डाउनवर्ड में डालूंगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से आएगा ये डाटा। तो बेटा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहां गया, ये रहा, ये अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, -b/2a, ये मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। चलिए बहुत सुंदर, ये हो जाएगा x1, तो ये क्या हो जाएगा f(x1), ये बेटा क्या है x2, तो ये हो जाएगा f(x2). तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा प्यारे बच्चे, ये किसकी कंडीशन है, डाउनवर्ड <0 की, क्योंकि ये डाउनवर्ड में है। और डाउनवर्ड में आप जानते हैं ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव तो बनाएंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे है, नेगेटिव दोनों बनाएंगे पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये तो बीच में है ही, तो कंडीशन यही रहेंगी, बस फिगर चेंज हो जाएगा, a > 0 a < 0 पे डाउनवर्ड अपवर्ड के फॉर्मेट बनती हैं। चलिए दोस्तों, आपने 4 नंबर को पार कर लिया, अब अगले नंबर पे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। अगला नंबर कौन सा आएगा बेटा, 5 नंबर। चलो 5 नंबर पे आते हैं बेटा, है ना। तो 5 नंबर की कहानी क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट, एग्जैक्टली बेटा एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन x1 एंड x2, x1 एंड x2। तो बेटा देखो, अब ये कह रहा है कि एक रूट x1 x2 के बीच में हो, दूसरा इनके पार हो। ठीक है बेटा, तो क्या करें, तो कर्वेचर वही कंडीशन उठाएंगे, f(x = ax² + bx + c। इसका मतलब a > 0 लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला लेना पड़ेगा, यानी कि ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो हमें करना क्या है, हमें x1 x2 के बीच में एक रूट रखना है, एक रूट से रखेंगे, यानी कि इसी को रख लो बेटा, तो आपका ये वाला और ये वाला है ना, ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा x2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट f(x1), ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा x2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी f(x2), ये किसके लिए, a > 0 के लिए। तो आपसे को यहां से क्लियर दिखाई दे रहा होगा बेटा, क्या क्लियर दिखाई दे रहा है, देखिए जरा कि a ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो AF(x1) क्या होगा, <0 होगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, AF(x1) <0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये f(x1) और f(x2) दोनों की बात करें तो ये नेगेटिव है नीचे आएगा और ये पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें f(x1) f(x2) तो आपका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अगर आपका x1 x2 के बीच में कोई एक रूट के बीच का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा बेटा, f(x1) f(x2) का क्या आएगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए जल्दी से कंडीशन क्लियर करें। ठीक है बेटा, ये अपवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड की बात करें तो डाउनवर्ड में भी यही निकल के आएगा, है ना बेटा, डाउनवर्ड की बात करें तो डाउनवर्ड में भी यही निकल के आएगा।
यानी कि ये x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा x2। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, f(x2). ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, f(x1). ये अल्फा और ये बीटा। तो आप देखा कि f(x1) ऊपर है, f(x2) नीचे है, तो दोनों का ही मल्टीप्लाई लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चे, क्या आएगा मेरे बच्चे, नेगेटिव डाटा बनेगा। चलिए बहुत सुंदर बात है, आपने इतना भी पार्ट क्लियर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगली हेडिंग बना लें आप जल्दी से फटाफट। 6 नंबर, बोथ रूट्स आर आउटसाइड x1 एंड x2। अब क्या कंडीशन है बेटा कि x1 और x2 के बाहर आपके अल्फा बीटा है, यानी कि बेटा ये अपवर्ड है, a ग्रेटर देन 0। आप तो इतनी बात समझ गए होंगे, ऊपर बन रहा है ना बेटा। तो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, यानी कि ये दोनों ही बाहर हैं, यानी कि बेटा ये बेटा आपका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो ये बेटा आपका f(x1) और ये हो जाएगा f(x2). तो आप जानते ही हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बेटा दोनों का मल्टीप्लाई af(x1) क्या आ जाएगा, नेगेटिव। af(x2) क्या आ जाएगा, नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव आ जाएंगे तो अगर आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। ये नीचे डाउन साइड में, तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, लेस देन हो जाएंगे, यानी कि नेगेटिव। जब पॉजिटिव का नेगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसका डाउनवर्ड वाला और रहेगा, डाउनवर्ड वाला अपने आप बना लेना। ठीक है बेटा, डाउनवर्ड वाला मैं बना के दे देता हूँ, ये हटा देता हूँ, है ना। डाउनवर्ड वाले की बात करें तो वो बेटा ऐसे बन जाएगा, ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये पॉइंट x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा f(x1) f(x2), लेकिन ये किसके लिए, a लेस देन 0, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई भी नेगेटिव ही हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई भी बीटा नेगेटिव हो जाएगा, राइट है भाई। चलिए, तो ये आपकी बात हुई लोकेशन ऑफ रूट्स की। जितने भी पार्ट बन सकते थे वो मैंने आपको सारे इस क्लास में बता दिए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस है जो मैं करा देता हूं। ठीक है बेटा, कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, जिससे क्या है कि बेटा हम इसे सीख पाए कि ये एक्चुअल में चीज क्या है। ठीक है बेटा, देखिए पढ़िए बेटा एक बार जरा आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हैव एग्जैक्टली आर इनटू रूट इन द इंटरवल 0, ये कहते बेटा कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका a ग्रेटर देन 0 या लेस देन, तो लेमडा स्क्वायर जो है, लेमडा की कुछ भी वैल्यू डाल दो वो स्क्वायर बनाएगी, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, तो a ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का मतलब ये अपवर्ड पैराबोला बनाएगा। ठीक है बेटा, क्या बनाएगा बच्चे, ये अपवर्ड पैराबोला बनाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक बार जरा देखें फटाफट। ठीक है बेटा, चलिए तो प्यारे बच्चे अब पढ़ें जरा एक बार, है ना। तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है ये क्या हो जाएंगे बेटा, अल्फा बीटा। x की वैल्यू जो है बेटा, x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 और 1 की तो दे रखी है, 0 और 1, यानी कि ये x की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, f1। क्या हो जाएगा बच्चों, f1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए जरा एक बार, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा क्वेश्चन में
तभी आप ये सीख पाएंगे। ये बोल रहा है एग्जैक्टली 1 0,1। मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मैंने अभी वो कंडीशन फॉलो होती, यानी कि एग्जैक्ट जो है इन इंटरवल के बीच में है, इन इंटरवल के देखा ये a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बना लो आप। अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे तो एक रूट तो आ जाएगा क्या इसमें बीच में, एक रूट आ गया कि यहाँ बाहर बेटा इसके, है ना। चलिए बेटा, तो यानी कि बेटा ये आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1, तो ये हो जाएगा बेटा f1, ये सॉरी ऊपर नहीं नीचे ये वाला पॉइंट f1, और ये हो जाएगा बेटा x बराबर 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा f0। ये क्या होते हैं इसके अल्फा बीटा, क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा। तो यहां से आपको कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्टली 1 रूट इंटरवल के अंदर दे ही रहा है। तो प्यारे बच्चे आपने देखा कि f0 और f1 ऊपर नीचे है, ये ऊपर है ये बेटा नीचे, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई f0 डॉट f1 क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है बेटा, क्या निकल के आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, और अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल आ गए, क्योंकि अल्फा बीटा इक्वल आ गया, तो ये मुझे इक्वल भी साइन दे सकते हैं। तो f0 डॉट f1 लेस देन इक्वल 0 आएंगे। ठीक है बेटा, लेस देन 0 इक्वल 1 आएंगे, तो f की वैल्यू x की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0, ये भी 0, क्या बचेगा बेटा 2 डॉट x की वैल्यू बेटा 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 4 लैम्डा, x की वैल्यू 1 डालेंगे प्लस के 2 लेस देन इक्वल 0, यानी कि बेटा 2 0 में गया तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 और 1 3 लेस देन इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 और बेटा लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल 0, यानी कि अगर इसमें लाइन पे दिखाऊंगा तो ये 1 हो जाएगा और ये बेटा x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस डालेंगे तो आप जो वैल्यू लेंगे वो कौन सी लेंगे बेटा, नेगेटिव वाली, क्यों, क्योंकि ये लेस देन 0 है और बेटा इसने बोला है x की वैल्यू 1 तो लेंगे नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 को छोड़कर 3 को ले लेंगे, यानी कि 1 और 3 के बीच में कौन सा ऑप्शन, सी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो गया बेटा। अगर हम लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं पढ़ते तो हम ये पहचानना हमारे लिए असंभव हो जाता बेटा, बहुत टेढ़ी खीर हो जाती कि f(x1 डॉट f(x2) लेस देन है या ग्रेटर देन। ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने आपको लोकेशन ऑफ रूट्स की कहानी समझाई थी। चलिए प्यारे बच्चे, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, इसका आंसर सी आ गया। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा था वैल्यू ऑफ फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना पोसेसेस रूट्स ऑफ अपोजिट साइन का मतलब है प्यारे बच्चे कि अल्फा बीटा क्या है, आपके अपोजिट चिन्ह के। तो जब एक अल्फा पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो ये तो आप जानते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर लेस देन 0 आएगा, इतनी बात तो आप जानते होंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा लेस देन 0। निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यानी कि बेटा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस के 2 अपॉन 3 लेस देन 0। ये 3 0 में गया तो इसके फैक्टर डालेंगे a माइनस 1 a माइनस 2 लेस देन 0, यानी कि बेटा a की जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ये ए है बेटा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें हम अपना कॉमन सेंस यूज करके बहुत आसानी तरीके से इसे कर सकते थे। ठीक है बच्चे, तो जो भी बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है और सीरियस है वो बच्चा, तो आप प्यारे बच्चे डॉक्टर्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं आपको ऐसी ही क्लासें आपको मैं रेगुलर पढ़ाता रहूं। ठीक है बच्चे, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कतई भी। देखिए बेटा कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको न्यूटन्स मेथड सिखाया था, वहां से क्वेश्चन है, और ये बेटा मैंने आपको बताया, लेकिन इस जगह इसलिए डाला क्योंकि क्लास में मैंने ये करा नहीं पाया था। तो देखिए
सम ऑफ रूट्स आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है बेटा -1। इक्वेशन तैयार करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 1 डॉट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 1, यानी कि बेटा इसका इक्वेशन निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो आप तो जानते हैं प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि इसमें बड़ा कौन है बेटा n+1, तो इसी को लिख दो। तो मैं इसको लिखूंगा p n+1, तो एक कम करके लिखेंगे तो pn, एक और कम करके लिखेंगे तो pn-1 इक्वल 0, यानी कि बेटा pn उधर पहुंच गया, pn बराबर हो जाएगा बेटा pn+1 माइनस pn-1। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 29, इसकी वैल्यू दे रखी बेटा 11, कहां गया ये रहा आपका जो रिजल्ट आया 18। ये पूछ रहा है pn का स्क्वायर, यानी कि बेटा 18 का स्क्वायर आपका 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपने बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर लिया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपने उम्मीद है ये कर लिया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखें फटाफट और आप आंकड़े लगाएं इसे कैसे कर सकते हैं। करिए बेटा एक बार। चलिए बेटा देखिए प्यारे बच्चे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, एक बार आराम आराम से देखेंगे जिस तभी मैं आपको बता पाऊंगा, है ना बेटा। ये कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना जिसके जो रूट्स हैं इसके अल्फा बीटा, यानी कि बेटा इसका सम ऑफ रूट्स निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा बेटा √2, प्रोडक्ट निकल के आएगा √6, राइट भाई। इतनी बात आपको क्लियर होगी बेटा, है ना। चलिए दूसरी बात पे आते हैं। ये कह रहा है ये 1/α² + 1 1/β² + 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने। तो आप तो जानते हैं ये a और b क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ये बेटा जो a है और ये जो b है ये अल्फा डॉट बीटा है, यानी कि बेटा ये a जो है बेटा सम ऑफ रूट्स 1/α² + 1 1/β² + 1 है ना बेटा, क्योंकि ये सम ऑफ रूट्स हैं। क्या है बेटा ये माइनस ए ही तो आता है सम ऑफ रूट्स, क्यों बेटा माइनस ए ही तो आएगा बेटा, आपको दिखाई दे रहा है ना, दे रहा होगा बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/α² + 1 1/β² + 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये ए और बी की ही वैल्यू है, ठीक है बेटा। क्योंकि इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकालें तो ये बेटा माइनस से आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो बी, वो मैंने आपको निकाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो स्पेस मैं बना लेता हूं बेटा, स्पेस बनाते हैं बेटा, है ना। चलिए चलिए बेटा थोड़ा सा मेरा साथ दें। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला था √2, अल्फा बीटा निकाला था बच्चों √6, माइनस ए की जो वैल्यू है 1/α² + 1 निकल के आई थी, है ना, और प्लस 1/β² + 1 था या नहीं बेटा। पहले ए पे हम डिस्कस कर लेते, ए निकाल देंगे तो आगे निकाल ही देंगे, है ना चीज है। चलिए तो प्यारे बच्चे आपने एक और एक कितने बनते हैं 2,
प्लस ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मैंने क्या ले लिया एलसीएम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट है भाई, हाँ है ना। चलिए प्यारे बच्चे बहुत सुंदर बात है, आपने ये किया होगा, बढ़िया बात है। 2 प्लस आपने देखा, इसे मैं इधर लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने आपको बताया भी होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। तो हमें जो वैल्यू गिवन है उनको पुट कर दो। ये बेटा √6 है, लेकिन ये √6 ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो बेटा ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 माइनस ये अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √6, 2 √6 आपका डाटा बनेगा। बढ़िया बात है। आपने देखा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसल हो जाएगा, यानी कि बेटा यानी कि प्यारे बच्चे जब 3 में एलसीएम लूंगा यहां से तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 1 माइनस √6, यानी कि बेटा ये 7/3 माइनस √6/3 आपका ए निकल के आएगा माइनस का ए। तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा देखें, माइनस की एंटी डाल दें तो √6/3 माइनस 7/3 आपका ए निकल के आ जाएगा बच्चों। आ गया बेटा, ए आपका निकल के आ गया। देखिए यहां ए और बी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा फिर थोड़ी देर में। अब आप क्या करें बेटा, बी निकालने की कोशिश करें। बी कैसे निकालेंगे, जैसा कि बी था 1 प्लस 1 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 1 बीटा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 इसका इसमें करेंगे तो 1 अल्फा स्क्वायर, इसका इसमें करें तो 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आपको समझ में तो आ गया होगा। 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी √6 का स्क्वायर 6 प्लस 1 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर। मैंने अभी ही तो सॉल्व किया था। अगर 2 से ये बेटा 2 को हटा दूं तो यही पार्ट तो था वो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, रख दो बेटा ये इधर ही, तो इसकी वैल्यू निकल के आई थी, ये कट जाएगा तो ये था बेटा 1, मतलब 1 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर बेटा यहां से निकल के आया था, ये बेटा कैंसिल हो गया था, ये 1 माइनस √6/3। तो बेटा दोबारा मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब यहीं से मिल गया तो लिख दो, यानी कि ये हो जाएगा प्लस के इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं, क्या थी बेटा 1 माइनस √6/3। तो बेटा अगर आप 6 एलसीएम उठाते हैं तो 6 ये हो जाएगा प्लस के 1, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 √6, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 2 1 3 और ये 9 माइनस 2 √6/6। बेटा 6 का डिवाइड करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा 3/2 माइनस ये कट जाएगा बेटा 2 से ये 3 टाइम्स √6/3। तो आपको b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी बेटा। ये वैल्यू किसकी है प्यारे बच्चे, b की वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये आपको b की वैल्यू मिल गई। तो मुझे a और b की वैल्यू निकालनी थी, जो मैंने निकाल दी। ठीक है बेटा, अब मैं इसे क्या करता हूं, छोटा कर लेता हूं, जिससे क्या है कि अपना क्वेश्चन आ जाए, है ना बेटा, प्रश्न आ जाए। और यहां से वो पार्ट हटाता हूं जिसका अब मुझे जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है बेटा मैं वही रखता हूं बेटा। अब देखो बेटा यहां से a की जो वैल्यू निकल के आई थी इधर लिख देता हूं ऊपर, √6/3 माइनस 7/3। b की जो वैल्यू निकल के आई थी बेटा, b की वैल्यू आई थी 3/2 माइनस √6/3। तो बेटा देखो जरा, अब थोड़ा सा आराम से देखना है ना, जिससे क्या है कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे कि ये कह रहा है कि बताएं देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या होंगे, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें आपने एक बात नोटिस की, a प्लस बी है दोनों में, -2 + 2 हो रहा है, तो पहले a प्लस बी तो निकाल दें बेटा, इन दोनों को जोड़ के चेक कर लेते हैं।
इन दोनों को जोड़ ऐड कर दें a प्लस बी, तो आपने देखा बेटा a प्लस बी इससे कट जाएगा और बेटा ये हो जाएगा 3/2 माइनस 7/3, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 टाइम्स 14, यानी कि ये आ जाएगा बेटा -5/6। क्या आ गया बेटा, आपको -5/6 मिल जाएगा। तो बेटा इसका करना क्या है, आप देखिए इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो बेटा, और कुछ नहीं करना। पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, किधर लिख देता हूं, इधर ही लिख दूं, ये a प्लस बी आ गया -5/6। तो ये थोड़ा हटा देता हूं बेटा, है ना, स्पेस की कमी है, स्पेस बना लेते हैं जरा थोड़ा सा, काम गया, रुको जरा। a प्लस बी कितना आया बेटा, -5/6, यही तो आया था बेटा, हाँ है ना, बिल्कुल आया होगा, यही आया होगा बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे रख दो वैल्यू x² माइनस के, a प्लस बी की वैल्यू -5/6 माइनस के 2 डॉट x प्लस a प्लस बी -5/6 प्लस के 2 इक्वल 0। सॉल्व करें, x² माइनस 6 इधर ये बन जाएगा 6 2 12, 12 माइनस 5 माइनस 17/6 डॉट x, ये बेटा 12 और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 7/6, 6 आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस माइनस प्लस के 17x प्लस 7 इजकल टू 0। तो बेटा आपने देखा प्यारे बच्चे कि यहां पर ए बी सी ये तीनों ही क्या है, पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव, बी की वैल्यू पॉजिटिव, सी की वैल्यू पॉजिटिव। तो आप जानते ही हैं बेटा कि ये कह रहा है बेटा, तो जब आपका ए बी सी पॉजिटिव होता है, इधर बता देता हूं, जब अगर आपके पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और जब ये बेटा तीनों पॉजिटिव होते हैं, जब तीनों पॉजिटिव होते हैं तो अल्फा और बीटा नेगेटिव निकल के आते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा, क्या निकल के आते हैं, अल्फा बीटा आपके नेगेटिव निकल के आते हैं, यानी कि बेटा बोथ रूट्स आपके क्या निकल के आएंगे, नेगेटिव निकल के आएंगे। और कैसे निकल के आते हैं, रियल चेक करने के लिए क्या करें, d बराबर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 चेक कर लेते हैं। तो देखो b² 17 का स्क्वायर 289 माइनस के 4ac, तो 4 का मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 6 इंटू 7, तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी कि ये रियल रूट्स भी हो गए। क्यों बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने बताया था, बस आपको प्रोसेसिंग करनी थी। अगर आपने सही प्रोसेसिंग इससे सीख ली और सही प्रोसेसिंग अगर कर गए बेटा, तो आपके आंसर निकल आएगा, आपका सही आंसर निकल आएगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आया था बी। चलिए बेटा आज की वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास भी है, थोड़ा समय लग रहा है बेटा इसमें। ठीक है बेटा, तो मैं इस वीडियो को कंप्लीट कराऊंगा बेटा अगली नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। जय हिंद।